बोलो श्री रघुनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालू निरिखूं नेत्रे, मेरे मेरे जीव के जीव के यही ही जीवन। जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब हमारे बीच में सुरक्षा बहन जी अपना भाव रखेंगी। नूर ही नूर भरे हैं श्री धाम धनी में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना अपना मुंह जरा धाम ऊंचा करो। की। हाँ, थोड़ा और ऊंचा। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक नूर ही नूर भरे हैं वो मेरे धाम धनी। नूर ही नूर भरे हैं मेरे धाम धनी। आ गए साथ को लेने वो मेरे धाम धनी। नूर ही नूर भरे हैं मेरे धाम धनी। आप आए तो मिली अर्श हकीकत हमको। आप आए तो मिली अर्श हकीकत हमको। आप खिलवत की बताते हैं मेरे दाम धनी। आप खिलवत की बताते हैं मेरे दाम धनी। नूर ही नूर भरे हैं मेरे दाम धनी। आप तो करते हो ब्रह्म ज्ञान की यूं बरसाते हो। आप तो करते हैं ब्रह्म ज्ञान की यूं बरसाते। आप खुद इल्म के सागर है मेरे दाम धनी। आप खुद इल्म के सागर है मेरे दाम धनी। नूर ही नूर भरे हैं वो मेरे दाम धनी। आ गए साथ को लेने वो मेरे दाम धनी। आपकी मेहरों का कैसे मैं भला
बतलाऊं आपकी मेहर को कैसे मैं भला बतलाऊं। लाए निज घर के उजाले ओ मेरे राम धनी। लाए निज घर के उजाले वो मेरे दाम धनी। नूर ही नूर भरे है वो मेरे दाम धनी। आ गए साथ को लेने वो मेरे धाम धनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ऐसे ही मन में पता नहीं क्या आ गया, बोलने की इच्छा हो गई, पता नहीं क्या हुआ गया। बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा आपका वाणी गायन भजन के रूप में, बहुत ही सुंदर। अब हम शुरू करते हैं अपनी प्रकाश हिंदुस्तानी 31 प्रकरण शेयर करेंगी सरोज बहन जी। जब तक मीनू अभी 5-10 मिनट में आ जाएगी, हाँ जी, तब तक अब मेरी तरफ से थोड़ा जो पढ़ा जाएगा मैं सुनाऊंगी सुंदर साथ जी। हाँ जी, हाँ जी दीदी, शुरू करो, आप ही ने पढ़ना है। जैसे ही मीनू आएगी वही बोलेगी। कोई बात नहीं, आप और मीनू में कोई फर्क थोड़ी है। नहीं कोई बात नहीं। हाँ जी, सुंदर साथ जी, प्रकरण हमारा चल रहा है 32। प्रकरण 32 है ना दीदी? 31 31 है 32 है? मेरे से चलो 31 है। 31 ही चल रहा है। हाँ जी, 31 खत्म। बेहद वाणी है ना। हाँ जी, हाँ जी, 31 ही हाँ प्रकरण, 31 और 90 से पढ़ना है आप। हाँ जी दीदी, जे आ अच्छा जाओ। ठीक है, पक्का यही है ना। हाँ जी, हाँ जी दीदी। ठीक है। एक नीचे अब वाली करो, हाँ नीचे जी, वाली करो, नीचे वाली कर दो पहले। नहीं नहीं, हम नहीं, देख लेते हैं कौन सी थी। हाँ, यही वाली थी 90 सही। ठीक है। अब हम मिने थे ए रस, इत आए छलकाना, छोल आई ज्यों सागर, अंग थे उभराना। हमारे अंदर से बेहद का रस यहाँ विक्रम संवत 1735 में छलक गया। जिस प्रकार सागर के अंदर से लहरों का प्रवाह आता है, उसी तरह प्रियतम पार्वम के आदेश से मेरे हृदय धाम से बेहद का रस जीवों के लिए भी प्रवाहित हो गया। वैसे ये छपाई हमने कर ली थी। चलो, विक्रम संवत 1718 में शिवजी जूनागढ़ पहुंचे, जहां हरजी व्यास को बेहद का रस प्राप्त हुआ। ये छपाई काफी हो चुकी है हमारी। हम्म, ये हाँ ये हो छपाई, चुकी है। ये हो हाँ चुकी है। हाँ। हाँ जी। एक मिनट। हाँ जी सुनीता जी। या लीला की बातें इत जुबा कही न जाए, सुख दो इत लीजिए मनोरथ पुराए। इस जागनी लीला की गरिमा इतनी अधिक है कि इसे इस जीवा से शब्दों में व्यक्त भी नहीं किया जा सकता है। दोनों स्वरूपों के द्वारा होने वाली लीलाओं के सुख लेने तथा अपनी आत्मिक इच्छाओं को प्रीतम की प्रेममयी कृपा से पूर्ण करने का यही स्वर्णिम अवसर है। दोनों स्वरूपों के द्वारा होने वाली लीलाओं को हम यहाँ ले सकते हैं। पहली भी दोनों का ले सकते हैं। ये दोनों स्वरूपों के द्वारा जो लीलाएं हुई, तभी तो छपाई क्या हम बोलते हैं, अब जाग देखो सुख जागनी, इस सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथे घर की, चारों का यामे। वो चारों लीलाओं का हम यहाँ पर सुख ले सकते हैं। या लीला को जो बल वचन सब कहसी, वचन मायने देख के सब सुख लेसी।
तारतम वाणी के वचनों में इन दोनों लीलाओं की गरिमा विद्यमान रहेगी। जो सुंदर साथ श्री मुखवाणी के वचनों का गुह्य अर्थ विचार कर उन्हें आत्मसात करेंगे, अर्थात अपने प्राणेश्वर अक्षातीत की पहचान करके उनके प्रेम में स्वयं को निछावर कर देंगे, वे निश्चय ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त करेंगे। पहचान करनी है और अपने आप को निछावर करना है हमने। फिर क्या है? धन धन ब्रह्मांड ए हुआ, धन धन भरत खंड, धन धन युग सो कल युग, जहां लीला प्रचंड। ये ब्रह्मांड, भरत खंड और 28वां कलयुग धन्य धन्य है, जिसमें स्वयं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अपने अवेश स्वरूप से मानव तन में पधारे और अपनी आत्माओं के साथ अपार महिमा वाली ब्रह्मलीला की। स्वयं धामधनी आए और उन्होंने सुंदर साथ के साथ ब्रह्मलीला की। धन धन पुरी नौतन, जहां लीला उदय हुई, कीर्तिक साथ आया दूजिए सब कोई। ये वह नवतनपुरी धन्य धन्य है, जहां जागनी ब्रह्मांड की ब्रह्म लीला जागनी लीला के रूप में प्रारंभ हुई। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में मात्र केतिक साथ आया, केतक लिखा है ना, 313 ब्रह्म सृष्टियां ऊपर करो ही आई, किंतु जब दूसरे स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के द्वारा जागनी तारतम रस बेहद का सब जाहिर किया, बहुत विधि सुख साध को खेल देखते देख। तारतम ज्ञान की अमृत धारा ने योग माया के ब्रह्मांड तथा परम धाम के सभी गोई रहस्य को उजागर कर दिया। इसने माया का खेल देखने में मगन सुंदर साध को उससे निकाला और परम धाम के सुख, अच्छा 134 थी शायद, क्योंकि मैंने देखा भी वो जो मैं पढ़ रही थी वो पूरी नहीं हुई। 34 कर लेते हैं हम। हाँ, ये हाँ, वाली 313 आत्माएं वाली थी। हाँ 313 वाली। हाँ जी। जी जी। हम्म, फिर द्वारा पढ़ते हैं। धन धन पुरी नौतन, जहां लीला उदय हुई, केतक साथ आया दूजिए सब कोई। वह नवतन पुरी धन्य धन्य है, जहां जागनी ब्रह्मांड की ब्रह्म लीला जागनी लीला के रूप में प्रारंभ हुई। सदगुरु धनी देवचंद्र जी के चरणों में मात्र 313 ब्रह्म सृष्टियां ही आई, किंतु जब दूसरे स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के द्वारा जागनी लीला प्रारंभ हुई, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि तथा जीव सृष्टि भी उनके चरणों में आई। धन धन धनी साथ सो, धन धन तारतम, पूर्ण प्रकाश ल्याय के सुख दिए हम। अक्षरातीत श्री राज्य प्राणनाथ जी के द्वारा होने वाली ये जागनी लीला धन्य धन्य है। ये तारतम ज्ञान भी धन्य धन्य है, जिसका पूर्ण प्रकाश लाकर धामधनी ने हमारी आत्मा को जागृत किया है तथा हमें परम धाम का सुख दिया है। तारतम रस बेहद का सब जाहिर किया, बहुत विधे सुख साथ को खेल देखते दिए। तारतम ज्ञान की अमृत धारा ने योग माया के ब्रह्मांड तथा परम धाम के सभी गोहे रहस्यों को उजागर कर दिया है। इसने माया का खेल देखने में मगन सुंदर साध को
उससे निकाला है और परम धाम के सुख सागर में डुबो दिया है। ये हमारे तारतम की महिमा है। ये छुपाई सुंदरता जी बहुत प्यारी है। तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाको, जहर चढ़िया हुए जिमी का सुख होवे ताको। इस मायावी जगत का विष जिसके रोम रोम में प्रवेश कर जाता है, अर्थात जिसका हृदय केवल विषय वासनाओं से भरा होता है, यदि उसे तारतम वाणी का अमृत रस पिला देते हैं तो वह माया से दूर होकर अनुपम सुख की प्राप्ति करते हैं। जह चढ़ा हुए जिमी का सुख हुए वाको। इस चुपाई का माया किसी के अंदर भी भरी हो, उसको तारतम वाणी का रस पिला दीजिए, अर्थात उसे पारब्रह्म की पहचान करा दीजिए, माया की पहचान करा दीजिए, तो उसे माया को छोड़ करके वो क्या करेगा, परम धाम के सुखों में हो जाएगा। सुख होवे ताको। जो जीव नींद छोड़े नहीं, पिलाइए वाणी, ल्याए पियो वतन थे, बल माया जानी। अर्थ में क्या लिख रहे हैं? जो जीव माया के बंधनों को नहीं छोड़ पाता, उन्हें तारतम वाणी का अखंड रस पिलाना चाहिए। यह ब्रह्मवाणी सभी को माया से छुड़ाने वाली है। इसलिए तो धामधनी इसे परम धाम से लेकर आए हैं, क्योंकि वे जानते थे कि माया की शक्ति भी अपार है। धामधनी माया से निकालने के लिए हमारे लिए परम धाम की वाणी लेकर के आए हैं, क्योंकि माया की शक्ति कोई कम नहीं है। इससे निकलना सबके लिए आसान नहीं है, पर माया का तारतम का भी बल इतना है। जहर उतारने साथ को लियाए तारतम, बेहद का रस श्रमने पिलावे हम। सुंदर साथ में प्रविष्ट हो चुके माया के विष को निकालने के लिए धामधनी ये ब्रह्मवाणी, अमृतमयी ब्रह्मवाणी लेकर आए हैं। इस वाणी में परम धाम का अति मधुर रस भरा है, जिससे श्री इंद्रावती जी सबके कानों हृदय तक पहुंचा रही है। कानों के हृदय दिल तक जो है पहुंचा रही है। ए रस श्रवणों जाके झरे, ताए कहा करे जहर, सुपन न होवे जागते, देखी ता वैर। धामधनी के हृदय से बहने वाला ये रस जिसके कानों में पड़ जाए, भला मायावी विष उसकी क्या, आगे क्या लिखा है, उसकी क्या क्या हानि कर सकेगा। हाँ, अगर देखता नहीं ना आपकी फोटो आ जाती है, तो हानि हटा कर ले, सकता। नहीं हटती। अच्छा। जागृत हो जाने पर तो ये स्वप्न का संसार रहता ही नहीं है। उस अवस्था में इसे देखने पर वैर भाव का अनुभव होता है। आत्म जागृत तभी संभव है जब हमारी सुरता पिंड और ब्रह्मांड से परे हो जाए। चौपाई है क्रंथन की, लगी वाली कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाई, उखेलत क्रम में पार प्यासो देखन को तन सागर माए। क्रंथन 9 प्रकरण की 4 नंबर की ये कथन इसी संदर्भ में है। जिसका ध्यान सर्वदा युगल स्वरूप के चरणों में होता है, उसे इस संसार की किसी भी वस्तु में आकर्षण नहीं होता। इसे ही उपरोक्त चुपाई के चौथे चरण में वैर उपजना कहा गया है। उपरोक्त चुपाई ज्योति ने आगे रेसेंड नीचे करा, उतरिए। ज्योति ने रेसेंड करा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, ज्योति। देखिए। हाँ जी ज्योति जी। हाँ जी ज्योति, अनम्यूट करा।
प्रणाम जी। प्रणाम जी आंटी। हम लोग आए हैं स्वामी जी के पास, तो सोचे कि सब सुंदर सास जी के भी दर्शन कराए। अच्छा अच्छा, स्वामी जी आए हुए हैं। हाँ हाँ, आज आज बेंगलोर में है ना स्वामी जी, चीकू के घर है शायद। हाँ हाँ जी, हाँ जी आंटी। तो स्वामी जी के दर्शन कराती हूँ। 2 मिनट में अभी स्वामी जी 2 महीना बाद 2 महीना थोड़ा सा वो चले गए हैं, अभी 1 मिनट में आ रहे हैं, अभी यही थे तो दीदी लगा। हटा दो, ये हटा दो 2 मिनट। हाँ जी, आवाज आ रही है आंटी? हाँ आ रही जी आ हाँ रही है। जी, बहुत अच्छी आ रही। 1 मिनट हटा देती हूँ ना, फिर लगा देंगे। अच्छी 734 दिन तो रहने पड़ते हैं लास्ट जब तक नहीं मिलेगा। एक हाँ गूगल मीट पे हो गया। हाँ आंटी जी, देती हूँ स्वामी जी। जिन जिन खिन आंखा खोलिए तब कछुए ना देखे। इस स्वप्नमयी जगत की उत्पत्ति नींद मोह से ही होती है, जिसमें असंख्य लोग दिखाई देते हैं। यदि क्षण भर के लिए भी अपनी आंखें खोल ली जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। आगे कह रहे हैं भावार्थ में, जब तक नींद है तभी तक सपना दिखाई देता है, तभी तक सपने में नाना लोगों का दृश्य दिखाई देता है। कदाचित नींद टूट जाए तो स्वप्न के ना रहने से उसमें दिखाई देने वाले सभी दृश्यों का पूर्णतः अभाव हो जाता है। ये स्थिति आदि नारायण के लिए है तथा हमारे लिए भी है। जब तक ये ब्रह्मांड चल रहा है, आदि नारायण की नींद है, तब तक ये ब्रह्मांड है। जैसे हम सोए रहते हैं तभी तक सपना होता है, और जैसे जब तक आदि नारायण नींद में रहेंगे तब तक ये ब्रह्मांड है। जैसे ही आदि नारायण की नींद खुलेगी, उसका सपना टूटेगा, तो ये ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? यही रस तारतम का चढ़िया जहर उतारे, निर्विक काया करे जीव जागे करारे। तारतम वाणी का अमृत रस हृदय में पहुंचकर माया के विष को पूर्णतः निकाल देता है। ऐसी अवस्था में अंतःकरण तथा इंद्रियों में प्रविष्ट हुआ संपूर्ण विष निकल जाता है, जिससे जीव अति शीघ्र जागृत हो जाता है। ये तारतम का बस इतना है कि हमारे अंदर जैसे ही प्रवेश करता है हमारा अंतःकरण, सुंदर साथ जी, अंतःकरण में क्या आता है और इंद्रियों में क्या आता है? इस अवस्था में अंतःकरण और इंद्रियों, अंतःकरण में क्या आएगा सबको मालूम है, लेकिन वैसे ही थोड़ी बात करने के लिए। हाँ जी सुंदर साथ जी, अंतःकरण तथा इंद्रियों में प्रविष्ट हुआ संपूर्ण विष हाँ जी, माया के सुषमा जी। जहर को उतार। कौन बताएगा? प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुषमा दीदी। प्रणाम जी। अंतस्करण प्रणाम। मन चित्त बुद्धि और अहंकार। हाँ, क्योंकि विष किस में जाता है ज्यादातर? मन इंद्रियों में। में, अच्छा इंद्रिय। अंतःकरण में, है ना? दोनों में ही 10 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, और अंतःकरण में आता है मन चित्त बुद्धि और और अहंकार। अहंकार। इसमें अगर संपूर्ण विष भरा भी हो, लेकिन तारतम वाणी का रस ऐसा है, माया के विष को पूर्णतः निकाल देता है, समाप्त कर देता है। ठीक है, हाँ जी प्रणाम जी। आगे सिपाही है। जागे सुख अनेक हैं, इत ही अलेखे, वतन सुख लीजिए जीव नैनो भी देखे। जागृत होने पर इस नश्वर जगत में ही अनेक प्रकार के इतने सुख प्राप्त होते हैं
कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। हे साथ जी, आप यहीं बैठे बैठे परम धाम के सभी सुखों का रस पान कीजिए तथा अपने जीव को भी इस प्रकार जागृत कीजिए कि वह अपनी अंतर्दृष्टि खोलकर वास्तविक सत्य को देख सके। हम यहाँ बैठे बैठे के अपनी अगर आत्म को जागृत कर लेते हैं तो कौन कौन से सुख हम यहाँ बैठ करके ले सकते हैं। अनेक प्रकार के इतने सुख प्राप्त होते कि जिसका वर्णन भी नहीं हो सकता। सुंदर साथ जी, कोई कोई सुख बताइए कि हम यहाँ बैठ करके परम धाम के कौन कौन से सुख ले सकते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, कौन बताएगा। जागे सुख अनेक है, इति ही अलेखे, वतन सुख लीजिए जीव नैनो भी देखे। हाँ जी, हाथ खड़ा है किसका। हाँ जी, अनु अनु प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। जी अनु, हम हाँ। बैठे बैठे मार्फत अपना परम धाम में राज्य का, श्यामा जी का श्रृंगार देख सकते हैं। 25 पक्ष का पूरा हम परम धाम देख सकते हैं पूरा। और यहीं बैठे बैठे हम वो आनंद ले सकते हैं जो हम यहाँ पर आके भूल गए हैं। प्रणाम जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। और भी कुछ सुंदर साथ जी बताएं, हम कौन कौन से और भी सुख ले सकते हैं यहाँ बैठ के। बहुत सुंदर बताया अनु जी ने। हाँ जी, सुषमा दीदी ने भी करा हुआ था। सुषमा दीदी, हाँ, राजरानी, हाँ जी, हाँ जी, राज दीदी आ जाओ। जी, नाम जी। बैठे बैठे हम चारों लीलाओं का सुख ले सकते हैं। रति ने खुद ही कहा है, अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागन योग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का यामी भोग। यानी जो ये इस समय हम जागने के ब्रह्मांड में, यहाँ पर ब्रज का भी सुख है, रास का भी सुख है। इलम के द्वारा जो हमें ये वाणी के द्वारा राज्य दे रहे हैं, हम परम धाम के 25 पक्ष में राज्य की युगल स्वरूप के श्रृंगार का सुख ले सकते हैं। उनके मार्फत के स्वरूप में डूबकर हम चितवनी के द्वारा उनके चरणों में पहुंच सकते हैं। प्रणाम जी। बहुत अच्छा, नाम जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राजबन जी ने बहुत अच्छा बताया। क्या दीदी। हाँ जी, और कोई बता रहा है। हाँ जी, सुरक्षा दो। जी हाँ जी, सुरक्षा दीदी करो, अनम्यूट करो। हाँ, हाँ मैं जी। तो यही बता सकती हूँ कि संसार में बैठे हुए मोह अहंकार एक दूसरे की तृष्णा इस वाणी के द्वारा पढ़कर हम इस माया से दूर रह सकते हैं। और क्या, 25 पक्षियों का वर्णन हम बैठे बैठे एक चितवनी के द्वारा हम राज्य को ध्यान करें और वो साक्षात हमें हमें यहाँ पे अंदर से आवाज देंगे और हम उसका दर्शन कर सकेंगे। ये माया अति बलवंती है, इसमें कुछ नहीं है। हमें तो प्राणी वाणी के द्वारा ही हम सब कुछ समझ सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी सुनीता जी, आप कुछ बताओगे। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सबसे पहले तो जो इलम का सुख है यहाँ पे, इलम जो एक बूंद आई है उसकी लज्जत जो हम परम धाम में भी नहीं ले सकते थे, वो सुख हमें इलम से यहाँ पर मिल रहा है। और जो परम धाम की हकीकत मार्फत जिसकी पहचान हमें वहां पर भी नहीं थी, वो सारी बातें हमें इस इलम से ही पता लग रही है। तो सबसे बड़ा सुख तो इलम का ही है यहाँ पर। और 3 लीला चौथी घर की, चारों का यामे भोग, वो जैसे अभी दीदी ने बताया, ब्रिज भी, रास भी, और जागनी का भी, और परम धाम का भी। तो इन चारों लीलाओं में सारे ही सुख आ जाते हैं देखा जाए तो। और परम धाम में किस तरह से हम धनी के साथ हर पल लीला करते थे कि सुबह 6 बजे से लेके रात को 9 बजे तक क्या क्या लीलाएं करते थे, उन सारी लीलाओं का सुख हम यहाँ पर चितवन में बैठे बैठे ले सकते हैं। और रात का जो शयन लीला का जो सुख होता है, वो भी हम यहाँ पर चितवन में ले सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छा। और कोई सुंदर साथ तो नहीं बोलना चाह रहा। बहुत अच्छा बता दिया। नहीं, अगली चुपाई लेते हैं। हाँ जी, सबसे बड़ा तो ये है कि
आठों सागरों के सुखों की जो लज्जत है हम यहाँ बैठ करके ले सकते हैं, अपनी निस्बत की मार्फत की, इश्क की मार्फत की, और क्या है, परम धाम के अंदर जो भी सुख लेते हैं उनकी हर चीज की लज्जत हम यहाँ बैठ करके ले सकते हैं। जिनकी लज्जत हमें परम धाम में सुख लेते हुए भी नहीं थी, वो ले रहे हैं हम यहाँ पर। सुख बड़े तारतम के क्यों जाहिर कीजिए, वाणी मायने देख के जीव जगाए लीजिए। तारतम ज्ञान को आत्मसात करने से बहुत सुख प्राप्त होता है। उस मुख के द्वारा व्यक्त करने का क्या लाभ है? अब तारतम वाणी के गोहिये अभिप्राय को जानकर अपने आचरण में उतारिए। इस प्रकार आप सरलता पूर्वक अपने जीव को जागृत कर लेंगे। यदि हम जो सुख है तारतम वाणी को आत्मसात करते हैं तो जो सुख हमें मिलता है उसका वर्णन करने से भी लाभ है, और यदि उसको हम अपनी रहनी में उतार लेंगे तो हमारा जीव भी जागृत हो जाएगा। जीव जागृत होकर के पहली 20 का अधिकारी भी बन जाएगा। आगे की चौपाई 145। ए वचन साथ के कारणे मैं तो बाहिर पाड़े, दरवाजे बेहद के अनेक उघाड़े। सुंदर साध के आत्मिक लाभ के लिए मैंने बेहद वाणी के इन वचनों को कहा है। आज दिन तक आगे क्या है, तारतम के जो अनसुलझे गोहिये रहस्य बंद दरवाजे थे उन्हें खोलकर सबके लिए प्रकट कर दी। जिन दरवाजों को मैं नहीं खोल सका उन दरवाजों को भी मैंने वाणी के द्वारा खोल दिया। बेहद के दरवाजे लाभ लेने के लिए, परम धाम के जो द्वार हैं सबके लिए खोल दिए, सभी अपना आत्मिक सुख इससे ले सकते हैं। आधे अक्षर को पाओ लुगा, कबू ना बाहिर, श्री धाम थे ल्याए धनी, तो हुए जाहिर। कोई भी इस शब्दातीत बेहद के संबंध में किसी शब्द का चौथाई या किसी अक्षर का आधा अंश भी आज दिन तक व्यक्त नहीं कर सका। स्वयं धामधनी ही परम धाम से ये ब्रह्मवाणी लेकर के आए हैं, जिससे बेहद एवं परम धाम उजागर हो सके। कोई एक शब्द भी किसी ने आज दिन तक परम धाम के बारे में नहीं बोला था। धामधनी जो है अब इस वाणी के द्वारा हमें उस परम धाम की बेहद की पूरी तरह से पहचान जो है वो दे रहे। या खेल साथ देखहीं जुदे जुदे होए, तो सुख ऐसा पसरिया नाही सुख बिना हुए। माया के इस खेल को सुंदर साथ अलग अलग दृष्टि में देख रहे हैं, अर्थात ब्रह्म सृष्टियां भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों में प्रकट हुई हैं। तारतम वाणी की अमृतधारा ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। थोड़ा सा नीचे करना बहन जी, थोड़ा सा। अब कोई भी आत्मिक सुख से वंचित नहीं रहा है। चारों ओर बेहद के सुख का ही फैलाव दृष्टिगोचर। भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पर ब्रह्म सृष्टियां हैं और धामधनी ने किसी को भी वंचित नहीं रखना, इसलिए ये वाणी को चारों ओर इसका फैलाव हो रहा है, और ताकि सबको पहचान हो सके, बेहद के सुखों का फैलाव हो सके। ऐसा खेल छल का छुड़ाए नहीं, ब्रह्मांड की कारीगरी सारी करी सही। माया का ये मोहमय खेल इस प्रकार छल से भरा हुआ है कि चाहकर भी इसे कोई छोड़ नहीं पा रहा है। अब इस बेहद वाणी के अवतरण से
इस ब्रह्मवाणी की संपूर्ण रचना को सार्थक सही सिद्ध कर दिया। सुंदर साथ जी, कहीं अटक वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही है। अविद्या के, माया के प्रभाव से दृश्यमान नश्वर जगत ही सत्य प्रतीत हो रहा है सबके लिए। ऐसा लगता है यही सत्य है। इंद्रियों से अगोचर उस पारब्रह्म के अस्तित्व के संबंध में ही संशय खड़े हो जाता है, वह है अथवा नहीं। बेहद वाणी के चिंतन से उस परम सत्य से हमें अवगत करा दिया है कि ये दृश्यमान जगत, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, नक्षत्र, प्राणी वर्ग आदि स्वप्नवत है। अब बेहद वाणी से हमें सत्य, परम सत्य से ये पहचान करा दी है कि ये दृश्यमान जगत है जो है स्वप्नवत है। इसकी उत्पत्ति ही नींद से हुई है। पारब्रह्म नींद से सर्वथा परे हैं। ब्रह्म सृष्टियों को वास्तविक सत्य का बोध कराने के लिए ही छलमय संसार बनाया गया। हमें वास्तविकता का पता चले, इसीलिए ये स्वप्न का ब्रह्मांड धामधनी ने छलमय ब्रह्मांड हमें बना करके दिखाया। कैसे बनाया? कबूतरबाजी घर के जैसे कंडियां भरिया, तब ही देखे फूंक दे के तुरंत खाली करिया। जिस प्रकार एक बाजीगर, जादूगर फूंक मारते ही अपनी पिटारी को कबूतरों से भर देता है, किंतु उसी क्षण फूंक मारकर खाली भी कर देता है। एक फूंक मारता है, कबूतरों से भर जाता है, एक फूंक मारता है तो खाली भी कर देता है। आदि नारायण ही वह बाजीगर है जिसके संकल्प फूंक मारने एको अहम बहु श्याम से इस स्वप्नमयी जगत पिटारी की रचना होती है और उसमें सर्वत्र प्राणी ही प्राणी नजर आने लगते हैं। पुणे उसकी इच्छा मात्र से सारी सृष्टि अदृश्य हो जाती है। एक संकल्प किया एक आदिनाय ने, तो सब जगह प्राणी ही प्राणी नजर आने लगे। जैसे एक मदारी जो है, बाजीगर जो है, फूंक मारता है, कबूतर पैदा कर देता है, इसी तरह से ये ब्रह्मांड बनते हैं। ऐसी बाजी इन छल की ब्रह्मांड जो रचियो, देख बाजी कबूतर साथ माहे मच्छियो। इस प्रकार ये ब्रह्मांड भी रचा गया, जिसमें स्वप्न में छल का ही साम्राज्य है। सुंदर साथ भी जीवों, कबूतरों तथा छल के खेल को देखने में इतने तल्लीन हो गए हैं कि उन्हें इसके अतिरिक्त और कुछ सूझ ही नहीं रहा। कैसा छलमय ब्रह्मांड है जिसको हम सत्य सब मान करके बैठ रहे हैं। आंबो बोए जल सींचियो, तब ही फूले फलियो, विद विद की रंग बेलियां बन ऊपर चढ़ियो। बाजीगर आम का बीज धरती में बोता है तो थोड़ी ही देर में वह अंकुरित होकर एक छोटे पौधे के रूप में दिखाई देने लगता है। जैसे ही वह उसे जल से सिंचित करता है, उसी क्षण वह वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है तथा उसमें फूल, बोर और फल दिखाई देने लगते हैं। उसके ऊपर अनेक रंगों की लताएं भी लिपटी हुई दिखाई देती हैं। कैसे वृक्ष तैयार कर देते हैं ये संसार में, उसी तरह से ये ब्रह्मांड पल में ही बनता है और मिट जाता है। इसी को कहा गया। ये बाजीगर कैसे कर देते हैं? ए ही देख चित्त भरमिया, सुध नहीं शरीर,
विकल भई रंग बेलियां, चित नाही धीर। ये दृश्य देखकर चित्त भ्रमित हो जाता है। ये इतनी शीघ्रता से कैसे हो गया? कैसे बाजीगर ने इनको बना दिया? उसे देखने में इतनी तन्मयता भी हो जाती है कि शरीर की नाम मात्र भी शुद्धि नहीं रहती। वृक्ष से लिपटी हुई अनेक रंगों की लताओं को, चमत्कारिक दृश्य को देखकर चित्त अपना धैर्य खो देता है और व्याकुल हो जाता है। जैसे बाजीगर बनाकर देखने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है। मन व्याकुल हो जाता है, धैर्य भी खो देता है। तत्क्षण कुछ ना देखिए, बाजीगर हाथ आंबो ना कछु बेलियां, या रंग बांधियो साथ। थोड़ी ही देर में आंखों से देखने पर वहां बाजीगर के हाथ में कुछ भी दिखाई नहीं देता। ना तो वहां आम का कोई वृक्ष ही दिखाई देता है, ना उसे लिपटी हुई लताएं। इसी प्रकार सुंदर साथ भी इस भ्रममयी संसार में फंस गए हैं। जिस प्रकार जादूगर के संकल्प मात्र से ही वृक्ष और लताओं का दृश्य उपस्थित हो जाता है, उसी प्रकार आदि नारायण के संकल्प से ही ये चराचर जगत दृष्टिगोचर होने लगता है। वस्तुतः ये स्वप्न मात्र है, फिर भी इसके मोहक आकर्षण में सभी जीव बंधे होते हैं। बिसरी शुद्ध शरीर की, बिसर गए घर, चींटी कुंजर निगलिया, अचरज या पर। इस मायावी जगत का आकर्षण इतना लुभावना है कि इसके मोह में फंसकर ब्रह्म सृष्टियों को अपने मूल तन परात्म तथा अपने मूल घर परम धाम की भी स्मृति नहीं रही है। ये तो महान आश्चर्य में डालने वाली बात है। जैसे कोई ये कहे कि मैंने एक चींटी को देखा जो हाथी को निगल रही है। एक चींटी जो है वो हाथी को निगल रही है। ये हाथी ब्रह्म सृष्टि का अलंकारिक रूपक पद है। ब्रह्म सृष्टि को क्या कहा गया? हाथी कहा गया। उसे चींटी समान माया ने निगल लिया। माया, चींटी किसको कहा गया? माया को। अर्थात पारब्रह्म की अर्धांगिनी ब्रह्म आत्माएं इस झूठे संसार के मायावी दृश्यों को देखने में इतनी लीन हो गई हैं कि विवश होकर रूपक अलंकार के द्वारा इस प्रकार का दृष्टांत देना पड़ा है। चींटी ने हाथी को निगल लिया, क्योंकि चींटी कुंजर निगलिया। हाँ, चींटी कुंजर निगलिया, अचरज जा पर। कितनी बड़ी हैरानी की बात है। ब्रह्म सृष्टि जो परम धाम की रहने वाली, यहाँ करके अपने मूल तनों को भूल गई, मूल परम धाम को भूल गई, अपने प्रीतम को भूल गई। माया का संसार ही उनके इतना अच्छा लगने लगा। माया जो कुछ भी नहीं है, जो सपन में ही ऊपर सारा बता दिया, कुछ भी नहीं है। जैसे एक बाजीगर की उदाहरण देकर के बता दिया कि बाजीगर बना देता है, ऐसे ही आदि नारायण ने एक संकल्प से इस ब्रह्मांड को बना दिया। पर ब्रह्म सृष्टि आकर के इसमें फंस गई। अब उनको कुछ भी याद नहीं रहा, कितना आश्चर्य सब कुछ लगता है। भूल गई। ये कितना बहुत बड़ी आश्चर्य। अपने मूल तनों की भी याद नहीं, घर की याद नहीं, किसी चीज की भी याद नहीं। कितना आश्चर्य लगता है, याद करा के भी याद नहीं आता। कितना आश्चर्य वाली बात है। उदाहरण दे करके बता रहे हैं। बता रहे हैं। अचरज एक बड़ो दे सखी, देखो दिल माहे, वस्त खरी को ले गई जो कछुए नाए। हे साथ जी, यदि आप अपने हृदय में विचार करके देखें तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात कि जो माया कुछ है ही नहीं, उसने पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की अंग रूपा आत्माओं, अखंड वस्तुओं को भी अपने मोह जाल में फंसा लिया। सबको फंसा लिया। परम धाम की अखंड आत्माएं जो उनकी अंग रूपा है,
जोर हुई नींद साथ को, यों सुपन बाड़िया, खेल मिने थे बल कर, ना जाए काड़िया। सुंदर साथ में माया की नींद अज्ञानता की अधिकता है, जिसके कारण संसार के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। यही कारण है कि तीव्र इच्छा शक्ति लगाकर भी सुंदर साथ को इस मायावी खेल से बंधन मुक्त नहीं किया जा सकता। इच्छा शक्ति से भी सुंदर साथ को इस बंधन से मुक्त नहीं किया जा सकता। भावार्थ में कह रहे हैं, दृश्यमान जगत का आकर्षण ही सपन में खोना है। इसके प्रति आकर्षित होने की भावना ही अज्ञान रूपी नींद है। आ गया था ना। हाँ जी, फोन आ गया आपका कोई। हाँ मैंने काट हाँ काट दिया मैंने। बंद कर लूंगी। फिर से करना पड़ेगा। फिर निकालना पड़ेगा पूरा ही। हाँ कोई बात नहीं। अभी छुपाई दुल्हा भी देते तो चल जाता। सुंदर साथ में माया की नींद की अधिकता है, जिसके कारण संसार के प्रति उनका आकर्षण जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। इसी कारण है कि जीव, आगे ऊपर करो, इच्छा शक्ति लगाकर भी सुंदर साथ को इस मायावी खेल से के बंधन से मुक्त नहीं, ये कर लिया हमने। दृश्यमान जगत का आकर्षण ही सपन का खोना है। इसके प्रति आकर्षित होने की भावना ही अज्ञान रूपी नींद है। जिस प्रकार नींद से ही स्वप्न उत्पन्न होता है, उसी प्रकार किसी पदार्थ की इच्छा करने पर ही आकर्षण या मोह की वृद्धि होती है। दृश्यमान जगत का आकर्षण इतना है, इच्छा करने पर ही मोह बढ़ता जाता है। ता कारण बानी बेहद, कहे नींद टालो, ना देऊं सुपन पसरने, चढ़िया जहर उतारूं। इसलिए सुंदर साथ के हृदय में इस बेहद वाणी का, बेहद नीचे थोड़ा सा करना, इस बेहद वाणी को विद्यमान कर मैं इस मायावी नींद को हटा दूंगी और उनके अंदर इस संसार के प्रति गहरा आकर्षण पैदा ही नहीं होने दूंगी। इस प्रकार उनके मन में जो माया का विष भर गया है, उसे भी मैं बाहर निकाल दूंगी। कितना बल करेंगी, कितना हमारे लिए राज्य करेंगे इन सुंदर साथ के लिए, किस तरह से वो माया को हटा देंगे, बल आकर्षण पैदा ही नहीं होने देंगे। तारतवाणी का रस दे करके चढ़िया जहर उतारो, है ना। आगे कह रहे हैं, राज्य तो पूरी मेहनत कर रहे मंजर काढ़ो चीटी मुख, सुध आनो शरीर, तारतम कहे जुदे जुदे, करो खीर और नीर। मैं सुंदर साथ के हृदय में तारतम वाणी का प्रकाश करके उन्हें माया के मुख से निकालूंगी और पारात्म स्वरूप का बोध भी कराऊंगी। इस प्रकार उन्हें माया और पारब्रह्म की अलग अलग स्पष्ट पहचान हो जाएगी। माया क्या है, ब्रह्म क्या है, खीर और नीर का बेवरा करके मैं आपको बता दूंगी। झूठे को झूठा करूं, सांचा सागर तारूं, ए रस श्रवणों पिलाए के, साथ के कारज सारूं। मैं बेहद वाणी का रस कानों के माध्यम से उनके दिल में बसा दूंगी। इस प्रकार उन्हें ये बोध हो जाएगा कि इस झूठी माया को निरर्थक मानकर इसके मोह जाल में नहीं फंसना है। एकमात्र प्रियतम अक्षातीत ही हमारे सर्वस्व हैं, उन्हीं से प्रेम करना हमारी प्राथमिकता है। इस प्रकार सुंदर साथ की जागने का महान लक्ष्य सिद्ध हो जाएगा, महान कार्य जो वो हो जाएगा। मोह जहर ऐसा जान के
ल्याए तारतम सब विद का ए ओखद प्रकाशे खसम। यह संपूर्ण मोहमयी जगत भयंकर विष है। इससे निवृत्ति के लिए ही धामधनी इस अमृत रूप तारतम वाणी को लेकर आए हैं। इस प्रकार के नीचे थोड़ा सा करना, इस प्रकार के भाव रोगों को दूर करने वाली दिव्य औषधि है जिसे प्रीतम ने इस जागने ब्रह्मांड में प्रकट किया है। भाव रोग, माया के रोग के लिए तारतम वाणी क्या है? एक दिव्य औषधि है जिससे हम जागृत हो सकते हैं। सब किया उजाला खेल में साथ देखन आया और जीव बंधाने या विद 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 की माया। माया के जिस खेल को देखने के लिए सुंदर साथ आया है उसमें प्रीतम ने तारतम वाणी के द्वारा हद से लेकर परम धाम का संपूर्ण ज्ञान प्रकट कर दिया है। फिर भी जीव सृष्टि तरह तरह के मायावी बंधनों में फंसे रहने में ही अपना गौरव समझती। ये कितनी बड़ी बात है। यदि हम माया के बंधनों में फंसे हुए हैं तो उनको उन्होंने जीव सृष्टि कह दिया। तारतम वाणी पढ़ करके उन्होंने हद से बेहद तक का संपूर्ण पहचान करा दी। फिर भी यदि कोई भी जीव अगर माया में फंसते हैं, पर जो जीव सृष्टि है वो माया के बंधनों में फंसी रहेगी, इसी में अपना गौरव समझेगी कि माया के सुख कितने बड़े हमारे पास ये है, वो है, बंगला है, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत जायदाद है, बहुत सा बैंक बैलेंस है, इस तरह से अपना गौरव समझेगी। दूजे तीजे में तो कहें जो साथ को माया भारी, तुम देखो सुपना सत कर तो मैं यह विचारी। ये साथ जी आप इस संसार को सत्य मान बैठे हो, इसलिए ये माया आप पर भारी पड़ रही है, अर्थात आप इसके अधीन होते हुए दिख रहे हैं। यही कारण है कि कुछ सोच विचार कर मैंने आपके संबोधन में कहीं ईश्वरी सृष्टि तथा कहीं जीव सृष्टि शब्द का प्रयोग किया है। कहा हमें ही है, क्या तो हमें ही रहे हैं। हाँ, पर शब्दों का प्रयोग क्या कर दिया? कहीं जीव सृष्टि कह दिया, कहीं ईश्वरी सृष्टि कह दिया। स्पष्ट कह भी रहे हैं। मैंने सोच विचार करके ही आपके संबोधन में कहा आपको ही है, साफ लिख भी दिया, ईश्वरी सृष्टि शब्द कर दिया और कहीं जीव सृष्टि का प्रयोग कर दिया। भावार्थ में कह रहे हैं, कीचड़ से आवृत हीरे को तब तक हीरा नहीं कहा जा सकता और ना उसे हीरे के मूल्य पर बेचा जा सकता है। कीचड़ में पूरी तरह से अगर भरा हुआ है, फंसा हुआ है, तो हीरा नहीं कहा जा सकता जब तक उसे कीचड़ से पूर्णतः रहित कर स्वच्छ ना किया जाए। यही स्थिति ब्रह्म सृष्टियों के संदर्भ में भी है। ब्रह्म सृष्टि जिस जीव पर विराजमान होकर इस मायावी खेल को देख रही है, जब तक वह जीव निर्मल होकर प्रीतम पारब्रह्म के प्रति अटूट निष्ठा नहीं रखता, तब तक आत्म जागृति का प्रश्न ही नहीं है। ऐसे अवसर स्वरूप उपहास के रूप में ईश्वरी सृष्टि या जीव सृष्टि वाले विशेषण दे दिए जाते हैं, जिससे वह ग्लानि का अनुभव करें और जागनी राह पर तेजी से दौड़ लगाएं। वासना को तो जीव ना कहिए, जीव कहे दुख लागे जी का कथन इसी प्रसंग है। वासना को तो जीव नहीं कहा जा सकता, इसलिए यदि मैं कहता हूं तो दुख लगेगा, पर माया को छोड़ दीजिए। बार बार हमें कहा जा रहा है, विचार के जल छल छोड़िए तो होवे दौ पर, सुपने भी सुख लीजिए, हरखे जागिए घर। हे साथ जी, यदि आप तारतम ज्ञान के प्रकाश में चिंतन करके माया को छोड़ देते हैं तो आपको दोनों प्रकार का सुख प्राप्त होगा। एक तो आप इस स्वप्न में जगत में रहते हुए भी अपने हृदय में प्रियतम की छवि बसाकर परम धाम का सुख ले सकते हैं,
दूसरा लाभ ये होगा कि परम धाम में आप अपने पारातम में जागृत होकर के उठेंगे, हंसते हुए उठेंगे। यदि यहाँ पहचान कर लेते हैं, यहाँ भी सुख लेंगे, परम धाम में भी सुख लेंगे, जागृत हंसते हुए उठेंगे, मुंह नीचा नहीं होगा हमारा। तारतम पख दूजा कोई नहीं, बिना साथ सब। नीचे करना बहन जी जरा, थोड़ा सा मुझे दिखाई देता है। सुपन जो जगाऊं माया झूठी कर, धाक रहे जिन मन। तारतमवाणी का मूल तत्व यही है कि सुनकर सुंदर साथ के अतिरिक्त इस संसार में अन्य सब कुछ सपन है। सुंदर साथ के अतिरिक्त सब कुछ सपन है। इसके विकल्प के रूप में तारतमवाणी में अन्य कुछ भी नहीं है। मैं श्री मुखवाणी के प्रकाश में इस माया को झूठा सिद्ध करके आपको जगा रही हूं, जिससे आपके मन में इस झूठे खेल को देखने की इच्छा शेष ना रह जाए। द्रष्टव्य है, जब तक इस मायावी जगत की वास्तविकता नहीं समझी जाएगी, भोगों के भोग करने में शांति और सुख नहीं है, बल्कि पारब्रह्म के प्रेम में है, तब तक इससे मन कदापि नहीं उबेगा, कभी मन नहीं भरेगा, जब तक मैं इसकी वास्तविकता आपको नहीं बता दूंगी। आप कह रहे हैं हद के पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। पहचान करा रहे हैं, हद बेकुंठ निराकार से परे योग माया का प्रमाण है, उससे भी परे अक्षर धाम में अक्षर ब्रह्म है, जिनके परे अक्षरातीत का वह रंग महल है, जिसके मूल मिलावे में हमारी पारातम प्रियतम के सन्मुख बैठी हुई है। हमें उसी तन में जागृत होना है। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागे इन घर। ए दो विद मैं तो कही, सुपन हरखे उड़ाऊं, कहे इंद्रावती उछरंगे, साथ जुगते जगाऊं। श्री इंद्रावती जी अत्यधिक आनंद में भरकर कहती है, उच्चरंग से भरकर, कि हे साथ जी, मैंने तारतम ज्ञान के प्रकाश में इस संसार तथा मायावी तथा परम धाम दोनों की यथार्थता बता दी है, दर्शा दी है। अब मैं आपके हृदय से मायावी जगत को हटा दूंगी तथा युक्ति पूर्वक प्रेममयी चितवनी के द्वारा जागृत कर दूंगी। भावार्थ में बता रहे हैं, लौकिक भोगों, प्रतिष्ठा एवं सगे संबंधियों से आसक्ति का बंधन ही वास्तविक रूप से सूक्ष्म जगत है, जो हमारे हृदय में विद्यमान होता है। इसे निकाले बिना संसार का त्याग संभव नहीं है। श्री मुखवाणी के प्रकाश में चितवनी के द्वारा ही ये लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। इसे ही दूसरे चरण में स्वप्नमयी जगत को उड़ा देना कहा गया है। आज हमारी ये बेहद वाणी सुंदर साथ जी साथ जुगते जगाऊं, युक्ति से जगा रहे हैं राजी। कैसे युक्ति लगा करके हमें, हमारे को बता रहे हैं ये रिश्तेदारी के बारे में, में कुटुंब कबीले जिसमें हम फंसे हुए हैं, जब तक वो नहीं निकलेंगे तब तक परम धाम के अखंड सुख हमारे अंदर आने वाले नहीं है। दो विध में तो कई दोनों प्रकार की बता दी, स्वप्नमयी ब्रह्मांड के बारे में भी बता दिया, परम धाम के बारे में भी बता दिया। और जब तक हम प्रेम में चितवनी नहीं करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसी तरह से ये चौपाई प्रकरण 31, चौपाई 954। हाँ जी, तो चुपाई आप इस चौपाई को हम दोहरा देते हैं सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, थोड़ा समय सा भी हो गया, हो गया, लेकिन प्रकरण थोड़ा पूरा होना था, इसलिए थोड़ा लेट कर दिया। ए दो विद में तो कही, ये दो सुपन हरखे उड़ाऊं,
कहे इंद्रावती उछरंगे, साथ जुगते जगाऊं, साथ जुगते जगाऊं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में